हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ण विचार के बारे में। ये अगले वीडियो के कंटिन्यूटेशन का वीडियो है कि वर्ण क्या होते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहते हैं, और इसी की माला को या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब इसमें होते क्या क्या हैं? तो वर्ण दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। तो अब स्वर कौन कौन से होते हैं आप लोगों को बचपन से ही पढ़ के आ रहे हैं, पर जिनको नहीं पता है वो देख लें। इनको हम छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रा, ए, ऐ, ओ, औ, ये कहलाते हैं स्वर। इसके बाद बात आती है व्यंजन की। तो व्यंजन का, खा, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ङ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये होते हैं व्यंजन। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और मैंने आपको बता दिए कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रस्य स्वर क्या होता है। स्वर भी तरीके के होते हैं। स्वर तीन तरीके के होते हैं। पहले होते हैं रस्य स्वर। अब रस्य स्वर कौन कौन से होते हैं? तो छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ और रा, ये सब रस्य स्वर होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा इसका आता है दीर्घ स्वर। कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, सॉरी यहाँ पे छोटा ऊ लिखना था, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये होते हैं। अंत में तीसरा जो स्वर का उदाहरण होता है वो होता है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर, इसके उच्चारण में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। ओ, ई, क्या 3 गुना ज़्यादा समय खर्च होता है। तो ये प्लीत स्वर कहलाते हैं। जैसे कुछ शब्द हम लोग बोलते हैं ना, ओम, भैया, इस तरीके के स्वरों को रस्य स्वर बोला जाता है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं स्वर की मात्राओं के बारे में। स्वर की मात्राओं के बारे में, तो छोटे आ की मात्रा कोई मात्रा नहीं होती है इसमें, पर बड़े आ में इस तरीके की मात्रा होती है। छोटी ई की इस तरीके की मात्रा होती है। बड़ी ई की इस तरीके की मात्रा होती है। छोटा ऊ की इस तरीके की मात्रा होती है। बड़ा ऊ की इस तरीके की होती है। ऋषि की मात्रा नीचे लगाई जाती है शब्द के। ए की मात्रा एक मात्रा होती है। आय में 2 मात्राएं होती हैं। ओ की मात्रा एक डंडी के साथ सिंगल मात्रा होती है, और औ की मात्रा एक डंडी के साथ 2 मात्राएं इस तरीके से होती हैं। तो ये हैं स्वर की मात्राएं। अब हम लोग बात करते हैं कि व्यंजनों की। तो सबसे पहली लाइन को इसकी का वर्ग कहा जाता है। क्या? का वर्ग कहा जाता है। दूसरी लाइन को चा वर्ग, तीसरी लाइन को टा वर्ग, फिर ता वर्ग, पा वर्ग। तो ये लाइनें होती हैं इसमें। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। या अंतस्थ व्यंजन, जो कि होते हैं या, रा, ला और वा। इसके बाद आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो कि होते हैं शा, श, स, ह। और अंत में सबसे होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो कि होते हैं छ, त्र, ज्ञ,
और श्र। अब व्यंजनों के नीचे हलंत लगती है तो इसको आधा शब्द पढ़ा जाता है। अगर ये लगा होगा तो ये आधा का है, अगर ये लगा होगा तो ये आधा गा है। और इसमें अगर हम छोटे आ की मात्रा मिला दें या इसमें हम आ को मिला दें तो क्या बन जाएगा, ये गा। इसमें मिला दें तो ये बन जाएगा का। आधे शब्द के साथ मिला के ये मात्राएं बन जाती हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं अयोग वाह की। अयोग वाह, तो अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह कुछ ऐसा होता है और इसका प्रयोग ण, न, इंगा, ना, माँ के स्थान पर किया जाता है। जैसे भंग लिखना है तो भंग को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। संजय लिखना है तो संजय को संजय भी लिख सकते हैं। ठंड लिखना है तो ठंड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या दंत लिखना है तो दंत को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। या हमको कंबल लिखना है तो कंबल को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है, देखिए ये वाले अंग को अनुस्वार कहते हैं। अब एक अंग होता है जिसमें चांद बिंदी बोलते हैं, इसको अनुनासिक कहा जाता है। इसको अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह कुछ इस तरीके का होता है। जैसे हमको लिखना है आंत, दांत, अंगना, पूंछ, चांद, गांव, इस तरीके के शब्दों को ऐसे लिखा जाता है। फिर एक आता है आपका आहा, जिसके साथ दो बिंदी लगी होती हैं। इसको विसर्ग कहते हैं। इन बिंदियों को विसर्ग कहा जाता है। इसका चिन्ह इस तरीके का होता है और इसकी आवाज़ जो है या उच्चारण अह करके आती है। जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, दुख। ठीक है। अब कुछ शब्द होते हैं जैसे आ, जा, फा, ये कहलाते हैं आगत वर्ण। ये कहलाते हैं आगत वर्ण। अब ये क्या होता है, इनका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे हॉल, डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, काफ़ी, जंजीर, जहाज, ज़मीन, सफाई, फारसी। इस तरीके के शब्दों को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन ये क्या होता है, जैसे छा हमारा जो शब्द है असल में वो आधे का और शा से मिलकर बना होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं क्षमा, क्षत्रिय, पक्ष, राक्षस। फिर त्रा जो होता है, त्रा हमारा ता और रा से मिलकर बना होता है। इसके उदाहरण हैं त्रिकोण, त्रिभुज, ये सब इसके उदाहरण होते हैं। फिर हमारा आता है ज्ञा, जो कि जा और इंगा से मिलकर बना होता है। इसके उदाहरण हैं ज्ञान, यज्ञ वगैरह। फिर आता है श्रा, तो ये बनता है आधे शा और रा से मिलकर। इसके उदाहरण हैं श्रम, परिश्रम, श्रृंगार, अश्रु, श्रमिक। इस तरीके के ये सभी इसके उदाहरण माने जाते हैं। फिर आते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या आते हैं, द्वित्व व्यंजन। ये पहले आपने कभी नहीं पढ़े होंगे क्योंकि ये बहुत ही भीतर की बात है। द्वित्व व्यंजन, यदि दो समान व्यंजन एक साथ आएँ तो उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो। रहित का मतलब बिना स्वर के और दूसरा स्वर के साथ। जैसे क, च, त, सस, लल। इसके उदाहरण जैसे पक्का, चक्का, मक्का, छक्का,
फिर आते हैं कच्चा, सच्चा, बच्चा, जच्चा। फिर आते हैं पत्ता, कुत्ता, छत्ता, गत्ता। फिर रस्सी, लस्सी, अस्सी। फिर ला वाले दिल्ली, छल्ली, बिल्ली, गिल्ली। तो ये हो गए। अब हम बात करते हैं इस विषय का अंतिम टॉपिक जो है हमारा, और जो कि है रा के विभिन्न रूप। रा के विभिन्न रूप। स्वर रहित रा अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है, जिसमें स्वर नहीं होता है, जैसे करना, भारत, राम, भरत, जवाहर। फिर एक रा होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है, जैसे निर्भय, धर्म, कर्तव्य, कर्म, स्वर्ग। एक रा होता है जो नीचे लिखा जाता है किसी शब्द के, जैसे परा, प्रयोग, विक्रम, द्रव, प्रण, प्रण। इसके बाद कुछ होते हैं जिसमें टा, डा के साथ रा को अलग तरीके से यूज किया जाता है। किसके? टा और डा के साथ। तो ट्रक, ड्रम, राष्ट्र, ड्रामा, ट्रेन, ये होता है। अब बात करते हैं वर्ण विच्छेद की। तो वर्ण विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। तो प्रत्येक शब्द को अलग करना। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है ताला, तो वहाँ कौन कौन से शब्द हैं? ता प्लस बड़ा आ प्लस ला प्लस बड़ा आ। फिर लिखा है कछुआ, तो वहाँ क्या है? आधक्का, छोटा आ, आधा छा, छोटा ऊ, बड़ा आ। तो ये हो जाएगा कछुआ। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा भाषा वर्ण की सबसे छोटी इकाई स्वर और व्यंजन के बारे में। किस शब्द को कैसे लिखा जाता है, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, स्वर कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे शब्द विचार के बारे में, कि शब्द कैसे बनते हैं, क्या उसके नियम कानून हैं और क्या सब ये चलता है। तो उसके बारे में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया है तो इसको फैलाएं चारों तरफ, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाया जा रहा है। अगर कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोगों को उसको सुधार करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।